Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and today I am here with the new topic of class 10th physics from the chapter magnetic effects of electric current. And students, as in the last lectures we were discuss about the magnetic field due to straight current carrying conductor, and in the last video we were discuss a magnetic field due to a circular coil. And today we will discuss the magnetic field due to current carrying solenoid. First of all, you know the meaning of the solenoid, that what is the solenoid. Clear? देखिए हमारे पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल रोड है, कोई सिलेंड्रिकल रोड है, उसके ऊपर मैंने क्या किया, उसके ऊपर मैंने कॉपर की वायर की कॉइलिंग कर दी ऐसे. ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, कॉपर की वायर की कॉइलिंग कर रही हूँ उसके ऊपर, मतलब लपेटना. ठीक है, तो हम उसको कॉपर की वायर को ऊपर वाउंड कर रहे हैं. ठीक है, किसके ऊपर, ऑन द सिलेंड्रिकल कंडक्टर. तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस टाइप पर जब हम उसकी कॉइलिंग कर दी है, उसको हम पूरी जो हम कहेंगे स्टेटमेंट है या पूरी वो स्ट्रक्चर बन चुकी है, उसको हम क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड. ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं क्या है. सोलेनॉइड क्या है, इंसुलेटेड कॉपर वायर इंसुलेट की हुई है, वाउंड ऑन अ सिलेंड्रिकल ट्यूब, किसी एक सिलेंड्रिकल ट्यूब के ऊपर, whose length is greater than its diameter. yes, ये समझने की बात है कि, और वेरी इंपॉर्टेंट है कि जिसकी लेंथ क्या है उसके डायामीटर से ज़्यादा है. अब देखो, आपने वो पेन में स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग वाले पेन आते हैं, स्प्रिंग देखा होगा. अब क्या है कि जब हम उस स्प्रिंग को, उसके मतलब कॉइलिंग की होती है ऐसी उसकी, है ना, जब हम उस स्प्रिंग को खोल देते हैं अच्छी तरह से, ठीक है, तो उसकी लेंथ क्या है, ज़्यादा है. पर अगर हम उस स्प्रिंग के एक कॉइल का हम क्या चेक करें, डायमीटर, तो वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है ना, तो इट मीन्स वो सोलेनॉइड है. उस टाइम पर वो सोलेनॉइड की तरह एक्ट करेगी. अगर हम उसको उसके अंदर करंट पास आउट कर दे तो वो करंट कैरिंग सोलेनॉइड बन जाएगी. ठीक है, तो सोलेनॉइड क्या है, किसी भी कंडक्टर के ऊपर जब हम क्या करते हैं, वायर की कॉइलिंग कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड. ठीक है, वाउंडिंग करना उसकी. तो जो सोलेनॉइड है उसका डायामीटर कम होता है एज कंपैरिजन टू उसकी लेंथ के. हम एक एग्जांपल से और डायग्राम से इसको देखते हैं, आपको बेटर समझ आ जाएगा उससे. देखिए क्या है, पहले उसने क्या कहा कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, सिलेंड्रिकल ट्यूब. हम एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ले लेते हैं, ये बन गई जी हमारी सिलेंड्रिकल ट्यूब. ठीक है, फिर उसने क्या कहा कि कॉपर वायर को उसके ऊपर क्या करना है, इंसुलेट करना है. अब हम क्या करेंगे, कॉपर वायर को इंसुलेट कर देंगे. ठीक है, इसके ऊपर कॉपर वायर को हमने इंसुलेट करना है. जब हम वायर को इंसुलेट करेंगे, देखो उसके दो फ्री एंड होंगे. यहाँ से सपोज हमने इंसुलेट करना उसको स्टार्ट कर दिया, तो देखो ये ऐसे इंसुलेट होगी, सी द रिजल्ट. ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका एक एंड ये रहा, हमने इसको क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, इसका एक एंड ये रहा. ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लगाया, यहाँ पर हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक है जी, और हम यहाँ पर देखिए क्या लगा रहे हैं, एक रियोस्टेट. ये हमने पीछे भी यूज़ किया था, आपको ध्यान में होगा. और साथ में क्या लगा दी हमने, की. रियोस्टेट की वर्किंग क्या है कि रियोस्टेट जो है वो करंट के अमाउंट को कंट्रोल करता है. ठीक है, वोल्टेज के अमाउंट को कंट्रोल करता है. तो वेरी करेगी अगर वोल्टेज, तो फिर रियोस्टेट जो है उसको रेजिस्टेंस भी क्या करेगी, वेरी करेगी. तो यहाँ से बैटरी से देखो, जब की ऑन कर रही हमने, तो बैटरी से करंट जाना शुरू हो गया. तो यहाँ से देखो क्या जाएगा, करंट. ठीक है, अब करंट कैसे जाएगा, पहले ऐसे ये मूव कर रहा है, देखिए ऐसे आएगा, देन डाउनवर्ड, करंट एंट्री. आपको करंट की डायरेक्शन समझ आ गई, सिंपल सी डायरेक्शन है. देखिए पहले करंट यहाँ से एंटर किया, देन दिस वन, देन दिस वन, ऐसे. ठीक है, तो करंट की मोशन हो रहा है, देन अगेन टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. क्लियर. तो अब देखो क्या कह रहा है, इंसुलेटेड कॉपर वायर राउंड ऑन अ सिलेंड्रिकल ट्यूब. सिलेंड्रिकल ट्यूब के ऊपर हमने कॉपर वायर को क्या कर दिया, वाउंड कर दिया. हुज लेंथ इज ग्रेटर देन. अब देखो अगर इसको आप खोलोगे, कॉइल को खोल दोगे, तो उसकी लेंथ बड़ी ज़्यादा बन जानी है, और इसका डायमीटर क्या है, जस्ट ये.
अगर हम सेंटर से देखें या फिर हम यहाँ से देखें तो इसका डायमीटर क्या है, सिर्फ इतना सा डायमीटर क्या है, यानी कि उसका डायमीटर वेरी वेरी स्मॉल है एज कंपैरिजन टू इट्स लेंथ। ठीक है, तो उसके बाद है स्टूडेंट्स की मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है, डिपेंडेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड। देखो सबसे पहले हमने लास्ट में भी किया था कि करंट पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली डिपेंड करता है, कि अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर जाना है, इंक्रीज कर जाना है। ठीक है, तो इफ वी इंक्रीज द करंट, अगर हम करंट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, देखो यहाँ पर हमने करंट को इंक्रीज किया, अगर करंट इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सेकेंड फैक्टर इज B is directly proportional to small n. Now what is the small n here? Small n is the number of turns, wait, number of turns per unit length। अब यहाँ पर ये पर यूनिट लेंथ का मीनिंग क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स तो हमने पीछे लिए थे कैपिटल एन लिखा था उसको, है ना, इसका मतलब ये जो स्मॉल है ना, ये स्मॉल एन क्या है, कैपिटल एन बाई एल है। देखो यही बात बन गई, नंबर ऑफ टर्न्स को हमने कैपिटल एन लिखा था, अब पर यूनिट लेंथ तो पर यूनिट लेंथ। अब पर यूनिट लेंथ लेने का मीनिंग क्या है यहाँ पर, सपोज करो मैंने एक स्टूडेंट को बोला कि भाई तू इस कंडक्टर के ऊपर ये वायर को क्या कर दे, बाउंड कर दे। अब उसने क्या किया, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल क्लोजली बाउंड कर दिया, ठीक है, वायर को। दूसरे स्टूडेंट को कहा गया तो उसने क्या किया, उसको ऐसे उसने 2 राउंड में ही खत्म कर दी वायर। ठीक है, तो क्या है, पर यूनिट लेंथ, अब उसकी पर यूनिट लेंथ क्या है, वो कम है, तो उस सेकंड वाले पर्सन की पर यूनिट लेंथ क्या है, वो ज़्यादा है। कैसे, क्योंकि उसकी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, और हमें पता है कि जितनी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड, हमने लास्ट में पढ़ा था कि क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ती हैं, इंक्रीज हो रही हैं, तो बी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो इफ एन इंक्रीजेज बी इंक्रीज। ठीक है, डिपेंड करता है कि हम कितनी लेंथ ले रहे हैं। अगर वो 2 राउंड में खत्म कर रहा है तो लेंथ क्या है, कम लिया उसने। अगर वो बार बार कॉइलिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसने लेंथ क्या है, ज़्यादा लिया, मतलब पर यूनिट लेंथ, उसकी पर यूनिट लेंथ तो कम होगी पर उसकी टोटल लेंथ क्या है, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, इफ n इंक्रीजेज देन B भी इंक्रीज करेगा। सो फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या मिल जाता है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से फ्रॉम 1 and 2 equation, B is directly proportional to Ni. So this is the case of the solenoid in which magnetic field is directly proportional to number of turns per unit length and the current passing through the coil. Clear? So now we discuss the direction of the magnetic field, on in which direction the magnetic field act. So to find the direction of the magnetic field we have a rule here that is known as the clock rule, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉक रूल बोलते हैं। तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं, अभी यहाँ से इरेज कर देते हैं। वैसे वो क्लॉक रूल हमने पहले भी किया हुआ है एक बार, चलो फिर से बताते हैं आपको। सपोज कर लो अगर करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे ही होगा, और एक करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये करंट हो गया। ठीक है, तो क्लॉक रूल यहाँ पर हमें डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पर जो करंट है वो भैया इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का ये कंपोनेंट उठाओ, मतलब एरो का ये कंपोनेंट उठाओ, इधर से ये वाला उठाओ। जब भी करंट क्लॉकवाइज जाएगा तो हमारा जो पोल है वो कौन सा बनेगा, साउथ। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये वाला पोल उठाओ, इधर से ये वाला पोल उठाओ। तो हमारे पास जब एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो पोल कैसा बनेगा, यहाँ से ऐसे, तो ये कौन सा बन गया, नॉर्थ। अगर हम यहाँ से भी शुरू करें तो भी बन जाएगा, देखो ये क्या, कौन सा पोल बन गया, नॉर्थ पोल। ठीक है, तो हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेगा। साउथ पोल बनेगा व्हेन द करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड नॉर्थ पोल कब बनेगा, व्हेन द करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो हमारा करंट कैसे जा रहा है, हमारा करंट ऐसे जा रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, दिस इज क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पोल बनेगा, साउथ, और यहाँ पर कौन सा पोल बन जाएगा, नॉर्थ। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लग गई। मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी आई, साउथ, और यहाँ पर कौन सी आई, नॉर्थ। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि अगर हम बैटरी को चेंज कर दें, चेंज मतलब हमने नेगेटिव टर्मिनल बैटरी को ऐसे लगा दिया, हमने क्या किया,
बैटरी की जो मतलब कि उसके एंड्स हैं उसको चेंज कर दें, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट अब इस डायरेक्शन से जाएगा, है ना, तो मतलब करंट जाना है ऐसे, तो कौन सी डायरेक्शन होगी, दिस इज क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू दिस दैट पोल, और एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी वो डायरेक्शन होगी हम उसके अकॉर्डिंग जो पोलैरिटी है वो चेंज कर सकते हैं। मतलब मोटिव क्या है कि हम बैटरी को चेंज करके हम जो डायरेक्शन है करंट की हम उसको चेंज कर सकते हैं। करंट की डायरेक्शन चेंज हुई मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड, जिसमें आपको ध्यान में रखना है कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ni। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ जो टॉपिक है ये कवर हो चुका है, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, तो वो हम नेक्स्ट में करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे भी शेयर करें अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, ताकि क्योंकि अगर आपके लाइक आते हैं तो उससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस लेक्चर को भी अच्छे से ध्यान से नोट कर लें। अगर कोई भी आपको किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।